नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आर एम अरोड़ा है। मैं माउंट आबू बीएड कॉलेज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और बीएड से संबंधित कई सारी जानकारियाँ फ़ोन के माध्यम से वर्बली लोग पूछते हैं। तो मैंने आज सोचा कि इस विषय पर एक वीडियो बनाकर सार में बहुत कम शब्दों में अपनी जो समस्याएं हैं या लोगों के जो शंकाएं हैं उसका समाधान किया जाए। मेरे साथ हैं डॉक्टर आरती खंडेलवाल, नमस्कार, जो कि बीएड से जुड़े हुए काफ़ी वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक हैं, प्रशिक्षक हैं, और सुश्री भूमिका जी हैं जो कि पीएचडी में छात्ररत हैं। ये भी आपको बीएड के संबंध में कुछ जानकारी देंगी। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बीएड से जो बीएड करने वाले हैं उनसे संबंधित है और बीएड के बारे में जानकारी देने लायक है, और आप इस प्रोग्राम को ज़रूर सुनिए। तो डॉक्टर आरती मैडम, मेरा आपसे ये प्रश्न था कि राजस्थान में बीएड कैसे करें? राजस्थान में सर बीएड करने के लिए पीटीईटी एक माध्यम है जिसके द्वारा आप बीएड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन जो है आवेदन करना होता है। ये मोस्टली जो एग्जामिनेशन फॉर्म होते हैं पीटीईटी के वो भरे जाते हैं, अभी जनवरी फरवरी में भरे जाते हैं और कुछ महीनों बाद इसके एग्ज़ाम की डेट आ जाती है जिसके द्वारा आप वो एग्ज़ाम फाइट करके पात्र बनते हैं तो बीएड के लिए। बीएड के एग्जाम ऑनलाइन भरे जाते हैं, तो इसकी कोई साइट भी है? हाँ, साइट है इसकी। तो साइट है इसकी और ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं और इसकी कुछ फीस निर्धारित है? फीस निर्धारित है सर इसकी 500-600 रुपये। अच्छा, इसके अलावा जैसे अब मान लो कोई आदमी प्राइवेट बीएड करना चाहता है, पीटीटी के एग्ज़ाम नहीं दे पाता या पीटीटी में पास नहीं हो पाता है, तो भी राजस्थान में क्या वो बीएड कर सकता है क्या? सर, यदि कोई ऐसा विद्यार्थी है जो पीटीटी एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं कर पाता है तो वो यहाँ पर प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है उसके माध्यम से बीएड कर सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है सर, जो गवर्नमेंट करवाती है उसमें जो फीस स्ट्रक्चर होता है बजाय प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कम होता है। अच्छा। तो ये हमारा बेनिफिट रहता है और आप कहीं पे भी चले जाइए, पात्रता रहती है। आपने एक गवर्नमेंट से किया है, एक प्राइवेट से किया है, तो प्रेफरेंस ज़्यादा उधर दी जाती है कि हाँ बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करके आया या गवर्नमेंट से करके आया, तो गवर्नमेंट वालों को पहले प्रेफरेंस दी जाती है। अच्छा, एक तो फीस का सवाल रहता है। हाँ, फीस बहुत ज़्यादा होती है प्राइवेट। अच्छा, दूसरा वो थोड़े मान्यता का भी कई बार चक्कर रहता है कि कई बार प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हम सुनते हैं, देखते हैं कि वो कई बार बंद भी हो जाती है। हाँ जी सर। तो दूसरा मैं कह रहा था, पीटीटी में जो आदमी बैठता है और जो तृतीय वर्ष का छात्र है वो बैठता है, चाहे वो बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो या बीए किया हो, तो उसको अंक कितने चाहिए? अंकों की लेकर एक शंका रहती है कि जनरल का व्यक्ति है, जनरल की महिला है या एससी एसटी का है, उसको आप विस्तार से बताइए कि अंक कितने चाहिए। बिल्कुल सर, इसको मैं विस्तार से बताती हूँ। जो अभ्यर्थी है जो बीएड के लिए आवेदन कर रहा है, इसमें कैटेगरी वाइज पात्रता निर्धारित की गई है। इसमें जनरल कैटेगरी का चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको चाहिए 50% मार्क्स चाहिए। बीए, बीकॉम, बीएससी में उनके 50% मार्क्स होने चाहिए। और यदि वो एसटी का है, एससी का है, ओबीसी का है या कोई अदर कैटेगरी है, उसके लिए उन्हें 45% मार्क्स चाहिए। 40%? तो महिलाओं को विशेष कोई छूट नहीं है जनरल की महिलाओं? नहीं, जनरल की महिलाओं को कोई छूट नहीं है सर। अच्छा, एक बात और पूछ रहा था कि नौकरी करता हो व्यक्ति, कोई आदमी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और वो चाहता है कि मैं बीएड करूं, तो ये पॉसिबल है? यदि कोई सरकारी नौकरी में है और वो बीएड करना चाहता है तो वो बीएड कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे जिस संस्था में वो कार्यरत है वहाँ से एनओसी प्राप्त करनी पड़ेगी। उसके पश्चात वो इस कोर्स में रेगुलर अपनी जो प्रोफेशन डिग्री है वो ले सकता है। अच्छा, अब भूमिका जी, मैं आपसे पूछना चाहता था कि बीएड करने का फ़ायदा क्या है? एक महिला का ये प्रश्न था कि मैं बीएड कर लूँ, क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी तुरंत या मुझे प्राइवेट स्कूल में क्या फ़ायदा मिलेगा? तो मेरा आपसे ये पूछना था कि बीएड करने का फ़ायदा क्या है? सर, एक तो ग्रेजुएशन के बाद बीएड होती है, कई लोग होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करते हैं। तो बीएड करने का फ़ायदा ये है कि आपको स्कूल में नौकरी मिलती है। अब ये है गवर्नमेंट में, अगर गवर्नमेंट किसी स्कूल में नौकरी करनी है तो आपको गवर्नमेंट के एग्जाम्स फाइट करने होंगे। उसके लिए रीट होता है, फर्स्ट ग्रेड होता है, सेकंड ग्रेड होता है। साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल में है तो वहाँ आपको नौकरी मिलने के चांस होते हैं बीएड करने के बाद। वर्तमान समय में तो ये नियम भी आ चुका है कि कोई भी स्कूल हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वहाँ पे पढ़ाने के लिए हर शिक्षक को बीएड करना अनिवार्य होता है।
तो बीएड करने का फ़ायदा ये है कि आपको विद्यालय में जो है नौकरी करने का हो जाता है कि वहाँ आपको आसानी से आप जॉब कर सकते हैं। साथ ही साथ बीएड करने का ये फायदा है कि आप में स्वयं में भी परिवर्तन आता है। मनोविज्ञान बीएड में जो सबसे मुख्य रूप से जो होता है वो मनोविज्ञान होता है। मनोविज्ञान का अगर बच्चा टीचर जो है वो अध्ययन कर ले, मनोविज्ञान के बारे में समझ ले, तो वो बच्चों में स्वयं में भी परिवर्तन कर सकता है। बीएड करने के अपने भी ये फायदे हैं। अच्छा आरती मैडम, एक बात पूछना चाहूँगा हाँ जी सर। कि पीटीटी की तैयारी कैसे करें? पीटीटी की तैयारी के लिए हम कौन सी बुक्स खरीदें, कहाँ से खरीदें? कहाँ से तो सवाल नहीं उठता है कि कहीं से भी खरीद सकते हैं आप, राजस्थान में सब जगह मिलती होगी। कौन सी तैयारी करनी चाहिए कि और हम सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़ने से काम चल जाएगा कि कुछ और तैयारी करनी पड़ेगी? सर इसके लिए तैयारी पे विशेष रूप से ध्यान देना होता है, तभी आपके अच्छे नंबर आते हैं, तभी आपको मनचाहा कॉलेज मिलता है। तो इसके लिए आप एक तो लैंग्वेज होती है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को लेकर क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जीके आता है, जीके से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं और टीचर एप्टीट्यूड के संबंधित क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आपको यदि आप चाहें तो आजकल इंटरनेट पे सब चीज़ें उपलब्ध है, लेकिन विशेष रूप से आपने बात की कि पुस्तक की, हमें कौन सी पुस्तक खरीदनी चाहिए। तो आजकल इसको लेकर बहुत सारी पुस्तकें जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जिसमें एक ही पुस्तक में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। जो भी मैंने अभी कहा उसका सारा कंटेंट मिल जाता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर जर्नल्स पढ़िए, तो उसके माध्यम से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो भूमिका जी, एक और प्रश्न था मेरा जी सर। कि बीएड करने के लिए शुल्क क्या लगता है? कितना पैसा खर्च होता है? एक आम आदमी जो सोचता है कई बार कि इसका खर्चा कितना ज़्यादा होगा 2 साल में। सर तो क्या? बीएड 2 साल की होती है और दोनों साल में हर साल की फीस जो है वो 27,000 रुपये होती है। साथ ही साथ 3 से 4 हज़ार या 3.5 से 4 हज़ार के बीच में जो है एग्जामिनेशन फॉर्म होता है जो महाविद्यालय निकालता है, उसका होता है। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो आपको 1 साल के 30,000 रुपये बीएड के लगते हैं, जिसमें आपकी फीस भी हो जाती है और फॉर्म भी आ जाता है। तो अगर हम ये माने तो 2 साल में 60,000 में आपकी बीएड आसानी से हो सकती है। अन्यथा और कोई खर्चा इसमें ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि डायरी और जो भी दूसरी चीज़ होती है वो आपको महाविद्यालय से अवेलेबल करा दी जाती है। तो एक आपकी फीस और एक आपका जो यूनिवर्सिटी का फाइनल एग्जाम का फॉर्म होता है, उसी का ही पैसा लगता है। तो अपनी बात हम समाप्त करें, उसके लास्ट में एक प्रश्न पूछना चाहूँगा हाँ जी, आरती मैडम कि ये जो इंटर्नशिप है, हाँ जी सर। जो हम सुनते हैं कि बीएड में इंटर्नशिप चालू कार्यक्रम है जो सरकारी स्कूलों में किया जाता है, तो ये प्रथम वर्ष में कितने दिनों का होता है और द्वितीय वर्ष में कितने दिनों का होता है? सर ये जो बीएड इंटर्नशिप का प्रोग्राम है वो बीएड प्रथम वर्ष में होता है, 24 वर्किंग डेज होता है सर। और जो द्वितीय वर्ष है इसमें 96 वर्किंग डेज होते हैं। इसमें जो छुट्टियां हैं वो काउंट नहीं होती है, इसलिए मैंने ये शब्द काम में लिया वर्किंग डेज। तो इतने दिन की आपको इंटर्नशिप प्रथम वर्ष में और द्वितीय वर्ष में करनी होती है पूरी। तो आज का हमारा ये जो कार्यक्रम था बीएड से संबंधित शायद आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी प्रश्नों को हमने लेने का प्रयास किया। तो कुछ प्रश्न छूट गए हों तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में हम उसका समाधान देने का प्रयास करें। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राम राम।